बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अछूतों के लिए सुरक्षित स्थानों की मांग कर रहे थे। गांधी जी ने उसकी इस मांग का विरोध किया था, जबकि गांधी जी स्वयं अछूतों के उद्धार के लिए कार्य कर रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हो चुके थे, इसलिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उनका उपस्थित होना निश्चित था। इस सम्मेलन का आयोजन लंदन में 15 अगस्त सन 1931 को किया गया था। लंदन जाने से पहले गांधी जी ने भीमराव अंबेडकर से मिलने की इच्छा जताई। भीमराव अंबेडकर ने उनसे मिलकर जो बातचीत की थी वह इस प्रकार है। आप मेरा और कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने अछूतों के कल्याण के लिए 24 लाख रुपया खर्च किया है। आपके विरोध पर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। यदि आपको कोई शिकायत करनी है तो मुझे कहिए, मैं आपकी समस्या को सुलझाने का प्रयास करूंगा। गांधी जी ने अपने मन की बातों को भीमराव अंबेडकर से कहा। कांग्रेस ने अछूतों के नाम पर जो कुछ भी किया है वह ढोंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आप जिस 24 लाख की बात कर रहे हैं वह यूं ही उड़ा दिया गया है। उससे अछूतों को रत्ती भर भी लाभ नहीं हुआ। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक सदस्य के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया है, इसी प्रकार आपकी पार्टी अछूतपन को ना मानना अनिवार्य क्यों नहीं करती। यदि आप ऐसा कर दे तो मैं मानूं कि आप अछूतों का कल्याण चाहते हैं। आपकी पार्टी हमारा कल्याण क्या चाहेगी। नासिक में आपके ही कार्यकर्ताओं ने अछूतों के मंदिर में प्रवेश करने का विरोध किया था। आपकी पार्टी अंग्रेजी सरकार का परिवर्तन चाहती है, किंतु वह अछूतों के लिए अपने हृदय में बदलाव नहीं ला सकती। इसलिए मुझे आप और आपकी पार्टी में कोई विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास है कि अछूत वर्ग का उद्धार इस वर्ग के लोग स्वयं करेंगे। सिवाय अछूतों का उद्धार और कोई नहीं कर सकता। भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी की बातों का सटीक जवाब देते हुए कहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में आपके कार्यों की रिपोर्ट देखकर मुझे पता चला है कि आप एक महान देशभक्त के साथ साथ अच्छे इंसान भी हैं। गांधी जी ने कहा, किसी देशभक्त के लिए देश को अपना कहना परम आवश्यक है। जिस देश के सार्वजनिक कुओं पर मुझे पानी नहीं पीने दिया जाता, उस देश को मैं अपना देश कैसे कह सकता हूँ। फिर भी मैं भारत के हितों के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहता। अछूतों का जितना भला मेरे से हो सकेगा मैं करूँगा। यह बात सभी जानते हैं कि अछूत मुस्लिम और सिखों की अपेक्षा अधिक पिछड़े हुए हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में यह निश्चित किया गया था कि मुसलमानों की तरह अछूतों को भी पृथक प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाएगा। यह फैसला कांग्रेस ने किया था, लेकिन उसका फैसला लागू नहीं हुआ। कांग्रेस मुसलमानों की मांग को स्वीकार कर सकती है तो उसे अछूतों की मांग मानने में क्या आपत्ति है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, मैं अछूतों को हिंदुओं से अलग राजनीतिक अधिकार नहीं दे सकता। इससे हिंदुओं का गहरा आघात होगा। गांधी जी ने साफ शब्दों में कहा, मैं आपका आभारी हूँ जो आपने अपना स्पष्ट मत प्रदान किया। अब सारी स्थिति साफ हो गई। 24 अगस्त सन 1931 को गांधी जी लंदन पहुंचे। उनके साथ सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय भी थे। लंदन भी एक सभा में गांधी जी ने भाषण देते हुए कहा था, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही अछूतों के लिए कार्य कर रही है। पार्टी ने अछूत की हीन भावना को समाप्त करने के लिए अपने राजनीतिक कार्यक्रम में इतना विषय को शामिल किया। यह सुनकर भीमराव अंबेडकर जी को गहरी ठेस पहुंची। उन्होंने एक किताब लिखकर लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि गांधी जी और उनकी कांग्रेस पार्टी ने अछूतों के लिए क्या किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने बचपन में ही कई बार देशवासियों द्वारा अपमानित किए जा चुके थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने देश की गरिमा को बनाए रखने का प्रयास किया। उन्होंने कभी देश की एकता को खंडित नहीं करना चाहा। वे तन मन से पक्के राष्ट्रवादी थे। करोड़ों लोग उनके इशारे पर जान देने को तैयार रहते थे, परंतु उन्होंने कभी अपनी इस शक्ति को राष्ट्र के विघटन के लिए इस्तेमाल नहीं किया।
वे सच्चे अर्थों में देश के एक ऐसे महापुरुष थे जिन्हें अपने देश की एकता से बेहद प्यार था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आने के बाद भीमराव ने अपने समर्थकों की एक सभा बुलाई। उनके समर्थकों ने बंबई में काले झंडे दिखाकर गांधी जी के प्रति अपना विरोध प्रकट किया। अछूतों के इस विरोध ने लोगों को बता दिया कि वे अब दिशाहीन, अछूत और दलित नहीं रह गए, क्योंकि उन्हें अपना नेता और पथ प्रदर्शक मिल गया था जो ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार थे। बाबा साहब अछूतों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग करने वाले प्रबल समर्थक थे। 26 मई 1932 को उन्होंने लंदन जाकर अपनी इस मांग पर पूरा बल दिया। फिर 2 महीने बाद वे लंदन से बंबई चले आए। कुछ दिनों बाद ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हुए कहा, मैं अछूतों को पृथक रूप में प्रतिनिधित्व करने और चुनाव में खड़े होने का अधिकार प्रदान करता हूँ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की इस घोषणा को सुनकर पूरा दलित वर्ग खुशी से झूम उठा। यह बहुत ही खुशी का दिन था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहुत ही बड़ी सफलता थी। इसका संघर्ष कई वर्षों के बाद यह जाकर रंग लाया था। जो अधिकार सवर्णों को प्राप्त थे, अब वही अधिकार उनके साथ साथ शूद्रों को भी प्राप्त हो गए थे।